अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग डे। हेलो वीवर्स, काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था अपने इस व्लॉग चैनल पे, तो आज हम घूम रहे हैं वादी सूंस केसर। तो हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत एंजॉयमेंट वाली वीडियो होने वाली है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं वादी सूंस केसर। वादी सूंस केसर को अगर जन्नत पर ज़मीन की झलक कहा जाए तो मुनासिब होगा। यहाँ की खूबसूरती इंसान को ऐसे तस्वुरात में ले जाती है जहाँ से वापसी इंसान को मुश्किल लगती है। वादी सूंस केसर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। सामीन मोहतरम, वैसे तो इस खित्ते या इलाके को खोजते सालों गुजर जाएं और शायद इसकी तारीख फिर भी ख़त्म ना हो, लेकिन आज हम इसके दो पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन यानी लाइफस्टाइल, और दूसरा यहाँ की खूबसूरती। यहाँ के लोगों का रहन सहन बड़ा ही सादा है। लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं और तबीयत के नर्म और प्यार करने वाले हैं। सुबह होती ही ठंडा और ख़ूबसूरत मौसम, शबनम के कतरों का सूरज की किरणों में हीरे जैसी चमक, खामोशी में कोयल की सुरीली आवाज़ इंसान को कुदरत के मनाजिर पर गौर करने के लिए मजबूर कर देती है। सुबह के वक्त पहाड़ों, दरख्तों और रुई ज़मीन की हर मखलूक अपने रब से महवे गुफ्तगू नज़र आती है। यहाँ के लोग अपने जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसकी एक झलक आपको इस व्लॉग में नज़र आएगी। यकीन जानिए, हम ना ही सूंस केसर के किसी मशहूर मकाम पर गए, ना ही हमने झीलें और आबशारें देखी, लेकिन वादी सूंस केसर का हर ज़र्रा ज़र्रा गवाही दे रहा है कि है कोई ऐसी ज़ात जिसने मुझे पैदा किया। मुख्तसर ये कि ये इलाका कुदरत का एक शाहकार है, लेकिन ये था इसका एक पहलू जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लेकिन यहाँ के रहने वाले वासी किस कठिन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं। बिजली, सीवरेज, निज़ाम सेहत और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी ना होने के बराबर हैं। यहाँ के लोगों का एक बहुत अहम मसला पानी का है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर पानी 700 से 1000 फीट गहरा है, या इससे भी ज़्यादा। यहाँ के लोगों का पेशा गलाबानी और ज़राअत है। लोगों को पानी की बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मवेशियों और फसलों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कूल और मसाब के इलाका खुदरी की। हुकूमत से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इन लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जाए। इन लोगों का भी पूरा हक है। ये लोग फितरतन बहुत मेहनती हैं। सुबह होती ही ये लोग रुई ज़मीन पर फैल जाते हैं, कोई खेतों में तो कोई जानवरों के साथ। सूरज की पहली किरण पर निकलने वाले ये लोग जब रात का अंधेरा सूरज की रोशनी को अपने गिलाफ में लपेट चुका होता है, उस वक्त ये लोग थक हार कर वापस आते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही मेहमान नवाज हैं। मेहमान चाहे अनजान ही क्यों ना हो, अपनी पलकों पर बिठाते हैं। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं
और इनका आपस में बहुत ही भाईचारा है। छुट्टी वाले दिन सब इकट्ठे होकर महफिल लगाते हैं। कुदरत की खूबसूरती देखकर हमसे रहा ना गया और हम भी कुदरत की खूबसूरती देखने निकल पड़े। निकलते सूरज की किरणें जब सुर्ख ज़मीन की मिट्टी पर पड़ती तो लगता कि ये मिट्टी सोना उगल रही है। वादी सूंस केसर के बारे में एक मशहूर कदीमी फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था कि ये वादी बच्चा ए कश्मीरा, यानी ये वादी छोटा कश्मीर है। इसमें कश्मीर की तरह ऊंचे ऊंचे दरख्त तो नहीं, अलबत्ता कश्मीर की तरह पहाड़, वादियाँ, झीलें, चश्मे, आबशारें और मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त मौजूद हैं। ये इलाका पहाड़ों, सुर्ख मिट्टी और पथरीली ज़मीन पर मुश्तमिल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ आसमानों से बातें करते नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ झीलों के पानी की हल्की आवाज़ अपनी अलग ही खूबसूरती पेश करती है। इस बेअबां जंगल में आपको जगह जगह घर नज़र आएंगे और जो देखने में बहुत ही दिलचस्प नज़र आते हैं। सूंस केसर के कस्बे मर्दवाल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस कस्बे में भी सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब ही था, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। बच्चे, औरतें और बुज़ुर्गों को ये काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मर्दवाल इंतज़ामिया से मेरी अपील है कि इसका जायज़ा लिया जाए। मर्दवाल जिसके नाम से तो ज़ाहिर होता है कि मर्दों का शहर, अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ भी कुदरत के नज़ारे जगह जगह मौजूद हैं। ये गांव शुमाल और जनूब दोनों तरफ से एक बुलंद पहाड़ी सिलसिले में महफूज है। क्या में पाकिस्तान के बाद इस बात पर गौर किया गया कि वादी सूंस केसर को दारुल हुकूमत बनाया जाए। काश कि उस वक्त अगर ये दारुल हुकूमत बन जाता तो यकीन माने ये इलाका पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका कहलाता। लेकिन बदकिस्मती से दारुल हुकूमत ना बनने के बाद किसी ने इसकी तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। ये है मर्दवाल अड्डा।
जहां हमने शदीद गर्मी में गन्ने का जूस पिया। तो हम ज़रा जूस पी लें, आप बाकी प्रोग्राम मुलाहिज़ा कीजिए। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं वादी सूंस केसर का इकलौता शहर नौशहरा। नौशहरा शहर की इलाके भर में अपनी पहचान आप है। इस इलाके का एक छोटा सा खूबसूरत शहर, जिसके छोटे से बाज़ार में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। नौशहरा शहर इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इस इलाके में इसकी बहुत ही अहमियत है। नौशहरा शहर वालों से एक गिला ज़रूर है कि हमने जिस होटल से खाना खाया वहाँ का अमला नहायत ही बदतमीज़ और खाने का म्यार ज़ीरो था और सफाई का हाल बेहाल ही था। खैर, वो उन लोगों का अपना ज़र्फ था। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो ओवरऑल लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों की काफ़ी आमदरफ्त होती है। तो आपको वादी सूंस केसर का एक शहर भी दिखाया, एक गांव भी दिखाया, और अब आपको दिखाते हैं एक कदीम मज़ार। कोय नमक के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक बुजुर्ग माई की कब्र, जो माई वाली ढेरी के नाम से मशहूर है। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। वादी सूंस केसर सब्जियों का घर कहा जाता है। यहाँ पर गोभी, सब्ज धनिया, इंजीर के दरख्त, करेला और सब्ज मिर्च काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा कवे का दरख्त भी मौजूद है। तो वीवर्स, अभी हम आए हैं माई वाली ढेरी पे। तो ये काफ़ी मशहूर है वादी सूंस केसर में, तो काफ़ी ये ऊंचाई पर है। और अभी हम पैदल ऊपर जाएंगे तो आपको जाकर दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सलाम करने के लिए। ऊपर कोई कब्र है और इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। जब हम ऊपर जा रहे थे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर वाज़ेह लिखा हुआ था कि कोई मर्द ऊपर उस दरबार तक या उस कब्र तक नहीं जा सकता। तो फिर हमने यहाँ से ही अपना वापसी का सफ़र ले लिया,
क्योंकि फिर ऊपर जाने की कोई वजह नहीं बनती। अगर किसी वजह से मना किया गया इंतज़ामिया की वजह से तो हम ऊपर नहीं गए। तो अभी हम यहाँ से ही वापस जाएंगे और अभी हमने बहुत सारा सफ़र करना है क्योंकि कल शाम से हम आए हुए थे। पूरा दिन हमने यहाँ वादी सूंस के सर में अपना यहाँ पे स्पेंड किया। तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, मर्दवाल शहर गए, तो उसके अलावा नौशहरा गए जो आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी हम वापस जाना है हमने। धूप भी बहुत ज़्यादा है, दिन 1 का टाइम है तो बहुत ज़्यादा अभी गर्मी भी हो गई है। थक चुके हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं। एक तो मोटरसाइकिल पे सफ़र और दूसरा यहाँ पे रोड देखी, रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। तो अभी बार यहाँ से हम अपने वापसी का सफ़र करेंगे। जंगल के बीचों बीच वाक़या ये ईंटों की सड़क, ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी बड़े शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में हम आ गए हों। खूबसूरती और कारीगरी वाज़ह दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक फैले इस जंगल में मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प बात थी। इस जंगल में मस्जिद भी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप थी। रास्ते में भूसी गांव की झलक भी हमने देखी। शाम होने को है, हमें वापस जाना होगा। शायद हमारा सफ़र यहाँ तक था। जुलाई की इस सख्त गर्मी में हमने पूरा दिन सफ़र और पहाड़ों पर बिता दिया, लेकिन यकीन माने खूबसूरती देखने के तजस्सुस ने हमें 1 मिनट भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम थक चुके हैं। हालांकि जिस्मानी थकावट थी, लेकिन दिल कर रहा था कि मज़ीद आगे जाया जाए और कुछ और मज़ीद इस इलाके के बारे में मालूमात ली जाए। लेकिन जाते जाते आपको बताता चलूं कि इन लोगों की मोहब्बत, चाहत और अपनायत में अपना ही मज़ा है। क्या क्या खत्म की शाम क्या क्या बात शाम हो चुकी है। सूरज अपनी किरणों को लिए बुलंद पहाड़ों के पीछे जा चुका है। ये मेहनतकश लोग जो सुबह निकले थे, शाम को घर लौट आए हैं। जानवरों के छोटे बच्चे जो घरों में इस उम्मीद पर थे कि शाम के बाद
अपनी माँओं से मिल जाएंगे। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। अफसोस कि यहाँ के मेहनतकश लोग जो इस उम्मीद से सोते हैं कि शायद आने वाला कल उनके लिए बेहतरी लाएगा। इन लोगों की सादगी देखें कि दिन भर थक हार कर वापस आए हैं, लेकिन जानवरों से मोहब्बत का इनका दिल नहीं भरा। पता नहीं मैंने इस वीडियो से इंसाफ किया है या नहीं, लेकिन जो कुछ समझ में आया बोल दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलता हूँ।